ये आगे चलते हैं और हम बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज़ की के सीएमडी अनिल गुप्ता से, जो हमारे साथ अब बातचीत करेंगे। केईआई इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत ज़बरदस्त री रेटिंग हो रही है। इनफैक्ट मार्केट में स्ट्रेटेजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो कैपेक्स थीम है उससे तो उसका तो बेनिफिशियरी है ही, बट जो ईवी थीम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है उसका भी एक पॉसिबल बेनिफिशियरी हो सकता है ये कंपनी। मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए अगर आप ये यहाँ से बात करना हमें बताएं कि डिमांड ड्राइवर्स किस तरह के नज़र आ रहे हैं, कुछ जो एक आपके लेगेसी डिमांड ड्राइवर्स हैं और जो न्यू इमर्जिंग डिमांड ड्राइवर्स हैं। लोग ईवी की बात कर रहे हैं कि वो एक नया डिमांड ड्राइवर हो सकता है, आपका क्या व्यू है? देखिए, जो लीगेसी डिमांड ड्राइवर्स हैं वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या पावर साइड में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ये या कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ये बेसिकली लीगेसी डिमांड ड्राइवर्स हैं, जहां पर हमारा वायर एंड केबल सबसे ज़्यादा लगता है। जहां तक नई इकोनॉमी का सवाल है जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये एक बड़ा डिमांड ड्राइवर बनेगा, बट इसमें अभी और 2 से 3 साल लगेंगे। जहां तक ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पावर केबलिंग का सवाल है, वो तो अभी भी हम करते हैं, बट व्हीकल्स के अंदर जो हार्नेसेस लगती हैं वायर्स की, वो हम बनाते हैं, बट उसकी हार्नेसेस को डेवलप करना या उनकी असेंबली बनाना, वो हमारे लिए एक नया प्रोडक्ट है जिसको एज ए असेंबली लाइन हम उसमें अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। और ये एक बड़ा डिमांड ड्राइवर आने वाले टाइम में बनेगा। ऑलराइट, साथ ही बिल्कुल सर, क्योंकि हमने पूरा स्पेस देखा, केबल स्पेस की सारी बात करें, आपके पियर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, पूरा स्पेस ही बाजिंग है। ईवी एक बड़ा ट्रिगर है ही, उसके अलावा दूसरे ट्रिगर्स में आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी आने वाले क्वार्टर्स में? बजट से पहले हम यहाँ पर कुछ और एक्शन देख सकते हैं, ये एक बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं। वायर एंड केबल इंडस्ट्री के लिए जो मेजर ट्रिगर है वो है कैपेक्स। वो कैपेक्स गवर्नमेंट की इंफ्रा पाइपलाइन से है या प्राइवेट कैपेक्स से, जो प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाती हैं, दे आर इलेक्ट्रिफाइड थ्रू केबल्स एंड वायर्स। एंड थर्डली, रियल एस्टेट सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है वायर्स एंड केबल्स का। अब ये जो रियल एस्टेट हैं वो शहरों में भी आते हैं, छोटे सिटीज में भी आते हैं। बड़े डेवलपर्स हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, और जो छोटे घर हैं, जो लोग इंडिविजुअली बेंगलोज बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं अपने रहने के लिए, उससे काफ़ी डिमांड ड्राइव होती है। और वो बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों के अंदर हाउस कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है। एंड जैसे जैसे ये अभी कोविड का प्रकोप खत्म हुआ है या कम हुआ है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये काफ़ी बड़ी है। आपने भी देखा होगा कि होम लोन्स के रेट काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी डिमांड बढ़ी है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्ट्रेशन को कम किया है, स्टैम्प ड्यूटी कम की है। बॉम्बे में हमने देखा, दिल्ली में भी हमने देखा। तो ये जो है ये मेजर डिमांड ड्राइवर है इस इंडस्ट्री के लिए। राइट। मिस्टर गुप्ता, जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप खुद किस तरह के ग्रोथ को फोरकास्ट कर रहे हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट अपने क्लाइंट से इंक्वायरीज, जिस तरह के प्रोजेक्ट से वो बात कर रहे हैं, उनकी पाइपलाइन, अपनी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? जो हम जानना चाह रहे हैं कि 12 to 14 मंथ आपका विजिबिलिटी किस तरह की है बिजनेस की? जब हम क्लाइंट से बात करते हैं अपने कस्टमर से, उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक टेंडर फ्लो या इंक्वायरी पाइपलाइंस काफ़ी स्ट्रांग है। और इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स, जिनमें काफ़ी सारे डाटा सेंटर्स देश में आ रहे हैं, वो एक काफ़ी बड़ा डिमांड ड्राइवर है। ये जो डाटा सेंटर्स हैं, ये क्लाउड कंप्यूटिंग या और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। आप भी जानते हैं 5G का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसके अंदर भी वायर्स और केबल्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड सभी टेलकोस के पास है। रियल एस्टेट सेक्टर का अच्छा डिमांड ड्राइवर है। और जो
इंफ्रा पाइपलाइन है, जो सरकार कह रही है कि हम $1 ट्रिलियन का निवेश करेंगे, या जो अभी सरकार ने PLI स्कीम दी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी है, उससे भी काफी नई कंपनियां, न्यू इंडस्ट्रीज प्लान कर रही हैं। और इनका ऑलरेडी स्टील, सीमेंट, इट इज ए बूमिंग इंडस्ट्री, इसमें काफी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इनका पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अनदर एरिया है जो काफी तेजी से आ रहा है, और सभी स्टेट्स में और सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट्स से इसका डिमांड काफी स्ट्रांग आ रहा है थ्रू इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट ऑफ द पावर। मिस्टर गुप्ता, जब आपसे कॉन कॉल हुई थी केआई इंडस्ट्रीज के साथ, तो क्लियरली एक डायरेक्शन ये भी दी गई थी कि रिटेल सेल्स जो है वो आपके टोटल रेवेन्यूज का कम से कम 50% होगी। क्या आप यहाँ पर, इसका मतलब है एक अच्छी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग 30 to 35% की ग्रोथ यहाँ एंटिसिपेट करनी चाहिए। क्या आप थोड़ा सा यहाँ और सेगमेंटल ऑर्डर बुक हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऑर्डर बुक का आपको की ऑर्डर्स के डोमेस्टिक मार्केट से आ रहे हैं तो किस किस सेगमेंट से ज्यादा आ रहे हैं? हमारा पूरा फोकस अभी रिटेल को बढ़ाने पर है। इसमें जो मेजर ऑर्डर्स आ रहे हैं वो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के हैं या टनल वेंटिलेशन प्रोजेक्ट्स के हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ओवरहेड टू अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस को जब शिफ्ट करते हैं, जब हाईवेज बनते हैं तो पुरानी ओवरहेड लाइंस को शिफ्ट करके अंडरग्राउंड किया जाता है, उन प्रोजेक्ट्स के हैं। चौथा, सोलर प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, सोलर की काफी स्ट्रांग डिमांड है। रियल एस्टेट सेक्टर काफी बूमिंग पर है, रियल एस्टेट सेक्टर के से स्ट्रांग डिमांड है, वायर्स की भी और केबल्स की भी। तो ये जहां तक अगले 12 से 14 महीनों की विजिबिलिटी का सवाल है, जैसा हमने गाइडेंस लिया है कि हमारा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है 18% के करीब है CAGR, और हम थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही हम अचीव करेंगे। मिस्टर गुप्ता, वेरी क्विकली, जो कमोडिटी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है, इसको एब्जॉर्ब करना है कितना वर्सेस कितना पास ऑन करना है, कि ये आपका मेजरमेंट कैसा चल रहा है? अभी मिसमैच है इसमें या ये ऑन ट्रैक है? इसमें इट इज ऑन ट्रैक। देखिए, जो मेजर इंक्रीजेस आने थे इनपुट प्राइसेस में, चाहे मेटल्स हैं या पॉलीमर्स हैं, वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलरेडी हमने मई और जून में ये पीक हम देख चुके हैं। अभी तो थोड़ा सा ये सॉफ्टर ही हुए हैं। जहां तक अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जितना भी इंक्रीज आया है वो हमने अगले 15 से 20 दिन के अंदर पास थ्रू किया है कस्टमर को। और देखिए, ये इंडस्ट्री है कमोडिटी ड्रिवन, तो डेफिनेटली जब रिडक्शन आता है तो रिडक्शन भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बढ़ाते ही। चलिए, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता, आज आपने समय दिया और इन सारे सवालों पर हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वेरी क्विकली मार्केट लुक्स